मित्रों, सनातन धर्म में भोलेनाथ को अहम भगवान के तौर से पूजा जाता है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, शंकर, नीलकंठ जैसे कई नामों से जाना जाता है। देवों के देव महादेव को दया और करुणा के लिए जाना जाता है। परंतु क्या आपको पता है कि शिव जी की पूजा से विशेष श्राप भी भोगने पड़ते हैं? जी हाँ, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। चलिए आपको एक कथा के अनुसार बताते हैं कि शिव जी की पूजा करने से श्राप भोगने पड़ते हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि जो भी शंकर जी की उपासना करेगा वो शास्त्रों के विरुद्ध होगा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवताओं को बुलवाया गया। उस विशाल यज्ञ में सभी देवता पहुंचे। भगवान भोलेनाथ और माता सती भी यज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, जिस कारण दक्ष शिव जी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। प्रजापति ने कहा कि आगे से शिव जी किसी भी यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। राजा दक्ष के इस श्राप से शिवगण नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वह बकरे का हो जाएगा। इतना ही नहीं, दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलेगी। शिव जी के वाहन नंदी के इस श्राप से भृगु ऋषि भी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो भी शिव जी की पूजा या व्रत करेगा वो शास्त्रों के खिलाफ होंगे। उन्हें भस्म लगाकर और जटा धारण करना होगा। वह सभी वेद शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। उनको शमशान में रहना होगा। इसलिए कहते हैं कि इस श्राप के चलते शिव जी के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म मलकर शमशान में निवास करते हैं। वैसे मित्रों, बता दें कि इस कथन की सत्यता पर हम मोहर नहीं लगाते, क्योंकि कई जगह इस कथन का वर्णन है और कई जगह नहीं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शिव पुराण में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेने से आपको यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी बातें मन में भी न लाएं। गलत इंसान हमेशा ही भगवान शंकर के प्रकोप का भागीदारी होता है और कभी भी सुखी जीवन नहीं बिता पाता। यहाँ तक कि आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वह भी परमात्मा को पता होता है। इसलिए भले ही बात और आचरण में आपने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, किंतु यदि मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना है या आपने किसी के बारे में नकारात्मक सोचा है तो यह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। स्त्री पुरुष संबंध। शिव पुराण में उल्लेख है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की अभिलाषा करना तक पाप की श्रेणी में माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, इंसान को इस बारे में सोचने तक से पाप लग जाता है। इसलिए मन में पराई स्त्री या पुरुष के लिए अच्छी भावना ही रखनी चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु का अपमान। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अनादर कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को पाप का हिस्सेदार बताया गया है। अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए पूरे आदर के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का सम्मान करने वाले को उच्च स्थान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती शिव से क्षमा। शिव पुराण के अनुसार शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप माना जाता है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। इसलिए ऐसे कार्यों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। दूसरों के धन के लालच का परिणाम। हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के धन को अपना बनाने की लालसा रखने वाले भी भगवान शिव की नजर में घोर अपराधी व पापी हैं। दूसरे के धन पर अपना अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी इंसान को नरक में ले जाता है। मंदिर में चोरी करने का परिणाम। शिव पुराण की माने तो गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से अपनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करना तो दूर, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। शिव जी इस तरह के पाप से मुक्ति नहीं देते। किसी सीधे साधे मनुष्य को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, उसकी धन संपत्ति लूटना या उसके लिए योजनाएं बनाना, ये सब करने वाले को भगवान भोले की नजरों में पाप का भागीदार माना जाएगा। शब्दों से आघात पहुंचाना भी पाप। शिव पुराण के अनुसार जिस तरह आप किसी का बुरा ना करने के बाद भी उसके लिए बुरी सोच हो तो आप पाप के हकदार हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह भले ही आपने अपने काम से किसी का गलत ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अभद्र आपको पापों का हिस्सेदार बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और किसी से ऐसी बात ना बोलें जिससे उसे बुरा लगे और कष्ट पहुंचे।
तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों शिव जी की पूजा करने से लगते हैं ये श्राप, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे शंकर जी स्वयं पाप देते हैं। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।